सब्सक्राइब कीजिए ध्येय IAS चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। गुजरात में पर्यटन को बढ़ावा देने के मकसद से 5 समुद्री विमान सेवाओं में से पहली सेवा 31 अक्टूबर को शुरू होगी। ये समुद्री विमान सेवा अहमदाबाद में साबरमती नदी को नर्मदा जिले के केवडिया में स्थित स्टैच्यू ऑफ यूनिटी से जोड़ेगी। गौरतलब है कि 31 अक्टूबर को सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती मनाई जाती है। अधिकारियों का कहना है कि इस 14 सीटों वाले समुद्री विमान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उड़ान भरेंगे, जिसके बाद इसे जनता के लिए खोल दिया जाएगा। इसका संचालन प्राइवेट एयरलाइन स्पाइस जेट करेगी। जिन अन्य मार्गों पर ये सेवा उपलब्ध होगी उनमें मेहसाणा जिले के धरोई बांध से अंबाजी और शत्रुंजय बांध से भावनगर जिले के पालीताना को जोड़ा जाएगा। क्या है भारत की पहली समुद्री विमान परियोजना, आइए एक नजर डालते हैं। भारत की पहली समुद्री विमान परियोजना नागरिक विमानन मंत्रालय के आदेश अनुसार चलाई जा रही है। इस आदेश के अनुसार भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण ने गुजरात, आसाम, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना राज्य सरकारों और अंडमान निकोबार प्रशासन से पर्यटन क्षेत्र को और बढ़ावा देने के लिए जल हवाई अड्डों को स्थापित करने की गुजारिश की थी। समुद्री विमान के बारे में आपको बताएं तो ये ऐसे विमान होते हैं जिन्हें पानी से उड़ान भरने और उतरने के हिसाब से बनाया जाता है। समुद्री विमान के जरिए लोगों को वायुयान की रफ्तार के साथ नाव की भी सुविधा मिलती है। आमतौर पर समुद्री विमान 2 तरह के होते हैं, उड़ने वाले जहाज जिन्हें सी प्लेन्स के नाम से भी जाना जाता है, और दूसरी तरह के होते हैं तैरने वाले समुद्री विमान। समुद्री विमान की तली का ढांचा आमतौर पर इसे उतारते वक्त इसे नियंत्रित करता है। समुद्री विमान का हल आमतौर पर जहाज के कर्मचारियों, यात्रियों और सामान के लिए ढांचे का काम करता है। आमतौर पर इसकी बनावट किसी भी पानी के जहाज या नाव के हल की ही तरह होती है। बताते चलें, केवडिया में प्रस्तावित टर्मिनल को लिमडी गांव में सरदार सरोवर बांध के पंचमूली झील में स्थित सरदार सरोवर नर्मदा निगम लिमिटेड के परिसर में 0.51 एकड़ के क्षेत्रफल में बनाया जाएगा। ये वडोदरा से तकरीबन 90 किलोमीटर, सूरत से 150 किलोमीटर और अहमदाबाद से 200 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद है। टर्मिनल की इमारत में 340 मीटर का एक भवन होगा जो सभी आधुनिक सुविधाओं से लैस होगा। इस भवन में 2 चेक इन काउंटर, 1 टिकटिंग और रियायत काउंटर शामिल होंगे। मसौदे के मुताबिक रोजाना इस टर्मिनल पर तकरीबन 200 यात्रियों के आने का अनुमान लगाए जा रहे हैं। वहीं अधिकारियों का कहना है कि 19 यात्रियों की क्षमता वाले इस विमान का संचालन स्पाइस जेट के द्वारा किया जाएगा। हालांकि इस विमान में महज 14 यात्रियों को ही बैठाया जाएगा। स्पाइस जेट का कहना है कि उन्होंने फ्रांस की एक कंपनी से इसके मद्देनजर समझौता किया है, जिसने 10 से 14 सीटों वाले समुद्री विमान बनाने वाली जापानी कंपनी का अधिग्रहण किया है। पिछले 1 साल से स्पाइस जेट समुद्री विमानों के नमूनों पर परीक्षण कर रही है। जानकारी के हिसाब से 2 समुद्री विमानों को मुंबई लाया जा चुका है, जहां से उन्हें 31 अक्टूबर के उद्घाटन से पहले अहमदाबाद लाया जाएगा। दिन भर में अहमदाबाद से केवडिया के बीच तकरीबन 4 उड़ानों का संचालन किया जाएगा। एक व्यक्ति के टिकट की कीमत तकरीबन 4,800 रुपए रखी गई है। अहमदाबाद से केवडिया जाने में अभी 4 घंटे का वक्त लगता है, जो समुद्री विमान से घटकर अब काफी कम हो जाएगा। वहीं वापसी के टिकट विमान पर से ही बुक कराए जा सकेंगे। अधिकारियों के हिसाब से समुद्री विमान से यात्रा का समय 1 घंटे का होगा। विमानों में ईंधन भरने और इनके रखरखाव का इंतजाम अहमदाबाद विमानपत्तन से किया जाएगा। एक नजर वातावरण पर क्या होंगे प्रभाव। जल विमानपत्तन से जुड़ी किसी भी परियोजना का पर्यावरणीय प्रभाव आकलन संबंधी अधिसूचना या इसके संशोधनों में कोई जिक्र नहीं है। हालांकि जानकार लोगों का कहना है कि इसका असर पर्यावरण पर बिल्कुल वैसे ही होंगे जैसे विमानपत्तन परियोजना के होते हैं।
नर्मदा नदी पर इस परियोजना की संभावित जगह से महज 2.1 किलोमीटर की दूरी पर शूलपणेश्वर वन्यजीव अभयारण्य मौजूद है, जबकि यहाँ से सिर्फ 4.7 मीटर पूर्व दिशा में ही संरक्षित वन क्षेत्र स्थित है, जहाँ कई जानवरों की संवेदनशील प्रजातियां पाई जाती हैं। भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण ने इस क्षेत्र में बांध 3 को अंतिम रूप देने से पहले यहाँ का बथीमेट्रिक और हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण कराया था। इस क्षेत्र में एक मगर तालाब के नाम से जगह है, जहाँ बड़ी तादाद में मगरमच्छ पाए जाते हैं। इस झील से मगरमच्छों को सुरक्षित स्थान पर ले जाने का काम 2019 से शुरू कर दिया गया था। गुजरात सरकार में विमानन निदेशक ने इस परियोजना के संबंध में पर्यावरणीय प्रभाव संबंधी चिंताओं को बेबुनियाद बताया है। उनका कहना है कि इन सारी दिक्कतों को परियोजना पर काम शुरू होने से पहले ही दूर कर लिया गया है। समुद्री विमान सेवा से होने वाले दीर्घकालिक प्रभावों के बारे में सरकार का कहना है कि समुद्री विमानों के परिचालन में विमानों के उड़ान भरने और उतारते समय पानी में हलचल पैदा होगी। इसकी वजह से पानी में ज्यादा ऑक्सीजन घुलेगी, जिससे जलीय पारिस्थितिकी पर अनुकूल असर देखने को मिलेगा। एक नजर डालते हैं दुनिया के कौन से देशों में समुद्री विमान परिचालन है। दुनिया में कई विमानन कंपनियों के द्वारा समुद्री विमान फिलीपींस, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, फिनलैंड, ब्रिटेन, श्रीलंका, फिजी, न्यूजीलैंड, पापुआ न्यू गिनी, संयुक्त अरब अमीरात, इटली, मालदीव और हांगकांग में संचालित की जाती हैं। भारत में 30 दिसंबर 2010 को एक वाणिज्यिक समुद्री विमान सेवा अंडमान निकोबार द्वीप समूह में पायलट तौर पर शुरू की गई थी। इस परियोजना का उद्घाटन तत्कालीन नगर विमानन मंत्री प्रफुल्ल पटेल ने किया था। बताते चले, इस विमान की क्षमता 10 यात्रियों की थी।